गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वीनू। वेलकम टू माय चैनल फंडेड विद वीनू। तो आज है 9 मई, सैटरडे है। आज गोल्ड में कोई ट्रेड्स नहीं है, ये क्लोज है, मंडे को ओपन होगा। तो कल क्या हुआ, क्या सोचा गया था, क्या वैसा हुआ नहीं हुआ, क्या हो सकता था, क्या चांसेस थे, और मंडे को क्या होने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल मैं सुबह उठा तो गोल्ड जो है यहाँ पर था। ये अपना पिछले दिन का लो लेके ऊपर जा रहा था। यहाँ पर ये एफ था, ठीक है। एफ मैंने मार्क किया था, तो एफ को इसने रिस्पेक्ट किया था। तो मुझे उम्मीद थी कि ये नीचे जाएगा, लेकिन 100 पिप्स के आसपास दिया और फिर रिटर्न चला गया। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया क्योंकि मेरा व्यू डाउन का ही था, तो मेरा एसएल लग गया, ठीक है। तो जब ये वापस नीचे आया तो फिर मैंने यहाँ से बाय ट्रेड उठाया था। तो ये पूरे मूव में मैंने जो है एसएल वगैरह रिकवर करके थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया था। अभी रिकवर करके ऊपर गया तो ऊपर फिर से यहाँ पर एफ था, ठीक है। एफ क्या होता है क्या नहीं, वो सब मैं जल्दी ही वीडियोस में सब कुछ बताऊंगा। एफ क्या होता है, ऑटो ब्लॉक्स क्या होता है, तो लर्निंग वीडियोस देखते रहना। तो ये यहाँ पर हमारा 15 मिनट का एफ था, जिसको इसने टच किया था, टैप किया था और टैप करके ही रिजेक्शन लिया था। तो रिजेक्शन लेते ही यहाँ पर मैंने फिर सेल भी किया दोबारा से, ठीक है। सेल किया तो वो ये सेलिंग की ट्रेड बनी थी मेरी, लेकिन इसने भी नीचे कोई टारगेट नहीं दिया। तो आप देख सकते हो कि कल मेरी ये ट्रेड हुई, यहाँ पर हुई, ये थोड़ा सा एक स्कैल्प था। तो कल सिर्फ स्कैल्प्स ही बन रहे थे, कोई भी टारगेट हिट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर भी ट्रेड बनी ऊपर के लिए, इसने भी टारगेट को हिट नहीं किया, ठीक है। यहाँ से दोबारा ट्रेड बन रही थी, तो फिर किसने टारगेट हिट किया, तो यहाँ पर मैं एक्टिव नहीं था। ये मेरा एसएल खाने के बाद मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि न्यूज़ भी थी, तो मेरा डाउन का था, तो मैंने यहीं पे निकाल दिया था। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहला ये एफ तो एफ को टैप करके इसको नीचे जाना चाहिए था, बट ये नहीं गया। 100 पिप्स के बाद जो है तुरंत रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होने के बाद जब ये एफ वगैरह टूट गया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पहले ही यूज़ हो चुका था कई बार, तो इसके होने के चांसेस कम ही थे। तो वापस आके जब इसने एफ को दोबारा टैप किया नीचे से, यानी कि अब ये इन्वर्स हो गया। तो यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने एक अप के लिए ट्रेड बनाई थी। तो वो मैंने इस एफ के टैप होने पर यहाँ पे मैंने निकाल दिया था। तो मेरा ये लॉस वगैरह रिकवर होके थोड़ा सा प्रॉफिट भी आ गया था। तो ये एफ टैप हुआ, ठीक है। ये रेड कैंडल के बाद मैंने देखा कि एफ था, तो इसके बाद मैंने ओपन किया। जब तक यहाँ हो चुका था मार्केट, तो मैंने ये ट्रेड लगाई थी, ठीक है। तो इसमें भी हमारा एसएल लगा काफ़ी देर तक, लेकिन मैंने जब ये नीचे दोबारा आ रहा था इसी लेवल पे, तो ये देखेंगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे आया, दूसरी बार फिर जब दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तो मैंने यहाँ एग्जिट मार दिया था, ठीक है। ट्रेड्स मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अकाउंट मेरा पास हो गया है। तो अकाउंट पास होने के बाद ट्रेड्स दिखती नहीं है, तो अकाउंट भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पास हुआ, ठीक है। तो ये देखेंगे तो यहाँ एक स्कैल्प हुआ, ये एक स्कैल्प हुआ। टारगेट्स कल किसी में नहीं मिले, कल शुक्रवार था, तो टारगेट्स कहीं भी नहीं मिले, ठीक है। ये एक्चुअली परसों की ही ट्रेड है जो अभी तक ओपन है, और कल पूरा दिन साइडवेज ही रहा, थोड़ा सा ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता। अब ये कल यहाँ से जो गिरा, इसको हम पकड़ सकते थे, ठीक है। कैसे पकड़ सकते थे, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हो गया था आज का, ठीक है। ये ओ टी लेवल था, देखो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से आप हम पकड़ सकते थे इसको, ठीक है। तो क्या होता है ना कि शुक्रवार वैसे था और दिन खत्म हो रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई लॉस वगैरह हो। तो मेरा जो है ना यहाँ कहीं इस कैल्प के आसपास जो है ना मेरा अकाउंट भी पास हो गया था। तो उसके बाद कोई अकाउंट ही नहीं था मेरे पास ट्रेड करने के लिए, नहीं तो ये वाली ट्रेड आराम से की जा सकती थी, ये आराम से मिल जाता। जैसे यहाँ एनएसएस होता है, यहाँ एंट्री कर लेते, ये पूरा हम होल्ड कर सकते थे। तो ट्रेड्स वगैरह ऐसे छुटी। ये भी हमारे को एफ से गया था, ठीक है। कोई ऑटो ब्लॉक नहीं था, एफ से ऑटो ब्लॉक तक का टारगेट था। उसके बाद नीचे गया, इस ऑटो ब्लॉक को यूज़ करके फिर ऊपर गया, ठीक है। ये ऑटो ब्लॉक कई बार कल यूज़ हो चुका है, 1 2 3 4 5 बार यूज़ हो चुका है, 6 बार, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑटो ब्लॉक बन चुका है, तो 6 बार ये यूज़ हो चुका है। अब ये जैसे ही टूटेगा, ये ऑटो ब्लॉक जैसे ही टूटेगा, खतरनाक सेलिंग आने वाली है। ये पूरा हमारा जो परसों का टारगेट था, ठीक है, तो वो पूरा टारगेट दे सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है। तो कल की ट्रेड्स मैंने समझाई। उसके बाद जो है मंडे को क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। मंडे को एक तो यही है कि भाई ये ऑर्डर फ्लो कई बार टैप हो चुका है, तो ये ऑर्डर फ्लो जैसे ही टूटता है, ये एक आपका सपोर्ट हो जाता है, ठीक है पूरा। जैसे ही ये टूटेगा, तो मंडे को जो है पूरा नीचे जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ, काफ़ी छोटा।
ये तो इस लैग का ओटी था, बट बड़े टाइम फ्रेम पे भी अभी एक ओटी है। तो पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ 4 आवर सेशंस को हटा देते हैं। ठीक। तो मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, वन डे पे दिखाया था कि ये हमारा स्वीप हो रखा है और कहीं ना कहीं नीचे जाना है इसको। ठीक है, ये इसने रिट्रेस भी कर दिया है। ये देखिए, ये वाला आई जो है स्वीप हो रखा है। नीचे से ये स्वीप हुआ था, ऊपर से अभी ये स्वीप हो गया है। तो ये रिट्रेस भी हो चुका है। तो अब जो है नेक्स्ट मूव यहाँ से मुझे जो है 90% लगता है कि अब ये पूरा यहाँ तक तो आना ही आना है। ठीक है, यहाँ तक आएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। अगर ये तोड़ देता है तो फिर नीचे जा सकता है। तो अभी ये दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और है कि भाई ऊपर ये ओटी अभी तक ये टैप हुआ नहीं है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से हो सकता है ऊपर चला जाए, इसको टैप करके पूरा नीचे गिर जाए। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो जैसा हमें जिस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा मंडे को, हम उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। बाई की ट्रेड मिलेगी तो बाई कर लेंगे, सेलिंग की ट्रेड मिलेगी तो सेलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही हैं। चांसेस ज़्यादा अभी भी मुझे सेलिंग के ही लग रहे हैं। ठीक है, बाय जाने के चांसेस है नहीं, क्योंकि आप देखोगे तो ये पूरा क्या हो चुका है, एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन अभी किसी ना किसी तरफ एक मैनिपुलेशन होगा और फिर गिर जाएगा, या फिर हो सकता है कि नीचे मैनिपुलेशन करे और ऊपर चला जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो पूरा एक्यूमुलेशन है उसका एक मैनिपुलेशन हो और डिस्ट्रीब्यूशन करके ओटी लेवल तक चला जाए। ठीक है, मैं लेवल्स ड्रॉ करता रहता हूँ। लेवल्स ज़्यादा ड्रॉ करने पर क्या है ना, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है क्या हो रहा है, किस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरा चार्ट थोड़ा सा गंदा दिख सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब ड्रॉ करने से क्या है ना, मुझे ईजी हो जाता है, मुझे चार्ट समझने में ईजी हो जाता है कि चार्ट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। अगर आप कुछ ड्रॉ ही नहीं करोगे, जैसे मैं दिखा दूँ, ये चार्ट है, अब इसमें कुछ ड्रॉ ही नहीं है, सिंपल है, तो इसमें समझना मुश्किल है कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चीज़ें निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। चांसेस का आप कैसे ढूंढोगे इसमें क्या हो रहा है। अब मैं इसमें कुछ ड्रॉ करना शुरू करूंगा। जैसे अब मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ कि भाई ये यहाँ से भागा था, यहाँ चला गया, ओटी लेवल से फिर भाग रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चला ये होगा, तो मैंने एक ये चीज़ ड्रॉ की, यहाँ पे ओटी बनाऊंगा, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे। तो हम जितना ड्रॉ करेंगे चार्ट उतना ही ईजी हमारे लिए होता जाएगा। ठीक है, अगर ड्रॉ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कभी कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो मंडे को क्या होना है वो समझा दिया मैंने। तो उसी तरीके से जैसे भी सेटअप बने, अभी तो जैसा मुझे लग रहा है कि चांसेस ज़्यादा जो है डाउन के ही हैं। और देखो सैटरडे संडे को ऐसी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जा सकता है। तो मंडे को क्या होगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत चांसेस है कि नीचे जाए। हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके इसको यहाँ से मैनिपुलेट करके फिर नीचे गिर जाए, क्योंकि नीचे अभी तक जो मैंने बताया था, ये वाला जो लेग है वो अभी तक भी आपका बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, इस लेग में जिनका पैसा लगा हुआ है वो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक ये इस वाले एरिया में नहीं आ जाता, ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं कल भी हमारा व्यू डाउन का ही था, तो मैंने थोड़ा सा डाउन की ट्रेड पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें सिर्फ स्कैल्प ही मिला। पूरा दिन ये साइडवेज ही रहा। शाम को न्यूज़ में भी कुछ खास मज़ा आया नहीं। शुक्रवार के हिसाब से जो वन साइड रैली देखने को मिलती है वो कल हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, वो एक्चुअली रैली जो है ये थर्सडे वाली जो ये थी, तो यही रैली इतनी बड़ी हो गई थी। तो इसके बाद से जो फ्राइडे को कोई रैली हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, छोटी छोटी ट्रेड्स ही मिली। तो ये था। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा गोल्ड फंडेड का, तो जिसमें मेरा कल जो पास हुआ है ये रहा। ठीक है, 8K का अकाउंट था। टेलीग्राम पर मैंने सर्टिफिकेट भी डाल दिया है शायद। तो इसमें मुझे जो है $640 बनाने थे। ठीक है, तो 640 बनाए थे। फर्स्ट डे 5 तारीख को मैंने 55 बनाए, 6 तारीख को $418 और 7 तारीख को 185। तो उसमें मेरा जो अकाउंट पास हो गया था। ठीक है, सर्टिफिकेट भी शायद आया हुआ है इसमें। एक मेरा 10K का अकाउंट था, वो भी पास हो रखा है, उसमें भी वेरिफिकेशन बाकी है, ये रहा। और ये मेरा फेज 1 जो कल पास हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं दिखाता हूँ। आ जाओ भाई। तो ये देखेंगे तो ये 8K का मेरा फेज 1 पास हो गया। फेज 2 में अभी $480 बनाने हैं, देखते हैं कितने दिन में हम बना पाएंगे। ठीक है, फेज 2 में भी कल एक छोटी सी ट्रेड की, तो $10-20 उसमें भी पड़े हैं। और ये 10K का अकाउंट था, तो ये वन स्टेप अकाउंट था, $400 बनाने थे, एक ही ट्रेड में इसमें मैंने बना दिए थे। तो ये शायद मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि इसमें एक ही ट्रेड में कैसे बना था। जो परसों की जो सेलिंग थी शाम की, तो हमने उसको पकड़ा था, तो उसी में जो है मेरा
ये अकाउंट एक ही ट्रेड में पास हो गया था। ठीक है, तो ये 2 अकाउंट अभी हैं, चल रहे हैं मेरे पास। तो आप देखेंगे कि 4 ही ट्रेड्स थे उसमें, और एक ही दिन में जो है 405 जरूर बनाते हैं इसको पास करने का। ठीक है, तो ये था गोल्ड फंडेड का। ठीक, ज़्यादा दिखाना भी ठीक नहीं है, मैनिपुलेशन हो जाता है। तो अभी देखेंगे, तो मैंने आपको मंडे का भी बता दिया। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोशिश करता हूँ आज शाम को लर्निंग वीडियो और कल शाम को, तो इस हफ्ते 2 लर्निंग वीडियोस मैं पोस्ट करूँ। ठीक है, आगे क्या, दो लर्निंग वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूँ। तो उससे आगे क्या स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजी को समझने के लिए, तो कोशिश करेंगे कि इस महीने में आपको पूरी स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप्स हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।